गढ़ जोधाने ऊपरे बैठी पंख पसार, माता थारो आसरो तू ही जय रखवार। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी, वीरों की भूमि, योद्धाओं की भूमि, देवताओं की भूमि से आपका स्वागत करती हूँ। आज दूरदर्शन की टीम राजस्थान के जोधपुर में पहुँच गई है और ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप मेरे पीछे जो नज़ारा है वो देखकर समझ गए होंगे मेहरानगढ़ किला। वो किला क्योंकि हमारे रणबांकुरों ने यहीं से दुश्मनों को धूल चटाई थी, यहीं से विजय प्राप्त की थी। ऐसे तो हिंदुस्तान में राजस्थान का इतिहास सबसे बड़ा है और जितना समझा जाए उतना कम है, लेकिन इस इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमारे किसानों की है, उन अन्नदाताओं की है जो पूरे हिंदुस्तान का भरण पोषण करते हैं। और आज उन्हीं हिंदुस्तान के किसी एक कोने में रहने वाले किसानों के घर तक पहुंचेंगे और यहीं से सफर तय करेंगे। आज हम यहाँ से आपको बता दें कि एक गांव चलेंगे, उस गांव में जाकर किसानों से चर्चा करेंगे तमाम उन सरकारी योजनाओं की जो दिल्ली यानी कि देश की राजधानी में बनती हैं। क्या वो देश की राजधानी में बनने वाली योजनाएं जिला पाली और उन गाँव तक पहुँच रही है या नहीं? सरकार कह रही है किसान सफलता की ओर आगे बढ़ रहा है, सरकार कह रही है किसान तरक्की कर रहा है। अब इस तस्वीर में कितनी सच्चाई है उसको जानने के लिए हमें जमीनी हकीकत तक पहुंचना होगा। आप भी चलिए हमारे साथ इस सफर को तय करते हैं और आप तक सच्चाई पहुंचाने का जा रहे थे। लेकिन इससे पहले आपको एक सफल किसान से मिलवाते हैं क्योंकि राजस्थान की धरा पर जहाँ कहते हैं कि हरी भरी जो जमीन है वो कम नजर आती है, बारिश पर खेती होती है। या आप चारों तरफ देखेंगे तो अनार ही अनार आपको नजर आएंगे। अशोक जी हमारे सफल किसान है। नमस्कार अशोक जी। राम राम जी। कैसे हैं आप? बस ठीक है मैडम। मैं देख रही हूँ कि हरियाली इन धोरों की धरती में ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार प्रयास करने के बाद हुआ है और काफ़ी हमारा सपोर्ट रहा हमारे काजरी पाली की टीम से का। इन्होंने पूरा 2 दिन हमें लेआउट बना के समझाया और मिट्टी मृदा परीक्षण जल परीक्षण करवा के फिर इसकी क्या प्रक्रिया है क्या है, महेंद्र जी का, धीरज जी का, काजरी का और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट पाली का पूरा इसमें सहयोग रहा। और 2017 का प्लांटेशन है। पिछले साल मैंने ये मेरे 2000 पौधे हैं 2.5 हेक्टेयर में 26 लाख की इनकम ली थी। और कितने किसानों को आप जोड़ रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं? हम जहाँ पे भी जाते हैं हर किसान को यही कहते हैं कि कम पानी की अच्छी पैदावार की खेती है ये। ठीक है। राजस्थान में पानी की हमेशा कम रहती है, बारिश भी कम होती है। इस बार बिपरजॉय तूफान आने की वजह से बारिश हुई, आप देख रहे हैं जो हरियाली खेत के अंदर है। हाँ। वो जल्दी बारिश हो गई, वरना हमारे राजस्थान पश्चिमी राजस्थान में तो जुलाई में ही मानसून आता है और अभी तक मानसून आया नहीं है। चलिए अब यहाँ से हम चौपाल चर्चा में चलेंगे, लेकिन सर से पूछेंगे, सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम शंकरलाल फुलवारिया है। फुलवारिया जी, आप भी क्या अनार की खेती करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं फिर भी हम थोड़ा ध्यान रखते हैं और सीखते हैं कि भाई इधर कैसा है ये, इसलिए। तो आपकी इच्छा है कि ऐसी खेती होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी खेती होनी चाहिए। इन्होंने बताया है अशोक जी ने कि भाई मेरे ये प्रॉफिट है 25 लाख का हुआ है, तो मैं भी यानी प्रधानमंत्री जी भी से गुहार करूँगा कि ये किसान निधि योजना से जो लोगों को पैसे मिल रहे हैं हाँ। और भी आगे बढ़ जाए, ये 6,000 रुपये मिल जाए। ठीक है। तो हर प्रति 3 माह के, तो मैं उसको खुद गुजार हूँ जी। तो सर पर कड़ाके की धूप है, राजस्थान की गर्मी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो जरा देखने आइएगा, हमारी पत्रकारिता से समझिएगा क्योंकि टीम जो लगातार बनी हुई है। आप चलिए चौपाल चर्चा में, हम वहीं चल के आगे की चर्चा करते हैं। तो चौपाल चर्चा में आपको लेकर चलेंगे जहां आपको बताएंगे कि सम्मान निधि और कितने ऐसे किसान हैं जो सम्मान निधि का तो फायदा ले रहे हैं, लेकिन वो भी क्या इस तरह की खेती करते हैं। चलिए। तो गाजनगढ़ का सफर जो है हमने तय कर लिया है और दिल्ली से सोचिए इन किसानों के बीच आए हैं। 1500 के आसपास की आबादी है और इस गांव में आप देखेंगे कि विकास की जो कहीं ना कहीं परिभाषा है वो आपको यहाँ पर समझ में आएगी। महिलाएं हमारी चौपाल में बैठी हुई है, बुजुर्ग किसान भी, एक बार जोरदार से तालियां भी अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। ये तालियों की गड़गड़ाहट जिला पाली गांव गाजनगढ़ वहां से आ रही है और आज पूरा हिंदुस्तान इस गड़गड़ाहट को सुन रहा है, समझ रहा है। और कहीं ना कहीं ये वो तरक्की है क्योंकि बात राजस्थान के गांव की कर रहे हैं।
जहां हमारी महिलाएं घूंघट में घरों की चौखट को नहीं लांघती, आज वो महिलाएं चौपाल चर्चा में बैठकर बराबर की बात कर रही हैं। ये है वो तरक्की, ये है भारत, ये है वो आत्मनिर्भर भारत जिसकी आज बात माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे हिंदुस्तान में आवाज दे रहे हैं कि सबको आगे आना है। पीएम किसान सम्मान निधि को चर्चा करेंगे लेकर, क्योंकि सरकार का कहना है कि सम्मान निधि हर गांव हर घर पहुंच रही है, हर गली में पहुंच रही है, क्योंकि जहां जहां हमारा किसान रहता है उनके घर तक पहुंचाई जा रही है, जो पात्रता रखता है, और जिनको नहीं मिलती है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पर हमारे तमाम अधिकारी भी बैठे हुए हैं, तमाम किसान महिलाएं और यहाँ पर किसान हैं। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू करूंगी जी, खड़े हुए। घनी खम्बा, कैसे हैं आप? ठीक है, रेडी, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा, क्या कहेंगे पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर? हम दिल्ली से पूछने आए हैं आपके गाजनगढ़ गांव में कि इस गांव में आप रहते हैं, तो वो 2000 रुपए आपके जेब में आते कि नहीं आते? आते हैं। 2000 रुपया सबको मिलता है, खाद लाने के लिए, बीज लाने के लिए, और छोटा मोटा कोई भी हर एक ही, मतलब जैसे ट्रैक्टर में काम करवाना है, कल्टी सीडल में काम करवाना है, और बाकी योजना भी मिलती है, जैसे पशुधन के लिए और चीज़ों के लिए योजना, मतलब 300 350 योजना है, केंद्र की बहुत अच्छी योजना है। अच्छा, मैं देख रही हूँ पीछे एक बहुत बड़ा तालाब है, पानी की समस्या मुझे लगती है थोड़ी कम होगी। हाँ, पानी की समस्या कम है। कम है? हाँ, हमारे गांव में पानी की समस्या कम है। अभी तालाब भर गया है, बारिश हो गई है समय पे। बाकी आजू बाजू में गांव में भी ले जाते टैंकर यहाँ से। हमारे गांव में पानी की समस्या नहीं। आपके गांव में पानी खूब है, तो किसान भाई यहाँ से लेके जा सकते हैं। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? देदाराम पटेल। देदाराम। अच्छा देदाराम जी, बात सम्मान निधि की कर रहे हैं, 2000 की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2000 की राशि कोई बड़ी नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए वो सम्मान जो किसानों को कहीं ना कहीं सम्मानीय तौर पर दिया जाता है, सम्मान मिल रहा है आपको? मिल रहा, बरोबर मिल रहा, खाता में आ रहा है। जीरो बैलेंस में मोदी जी ने खाता करवाया आम आदमी का, और सबको सम्मान निधि के पैसे मिल रहे हैं, सभी को मिल रही है। और बहुत सारी योजना है। मैं तो आपने काजरी संबंधित बताऊँ, आज ज़्यादा मैंने नॉलेज है जगह कि पशु धंधा मामला में लोगों ने सबसे ज़्यादा काजरी कृषि विज्ञान केंद्र पाली, ज़्यादा माने में सलाह मिली, कैटल फीड मामला में और पशु दानारा मामला में। कृषि विज्ञान केंद्र वाले अधिकारी जितनी भी योजनाएं हैं, जितनी भी जानकारी है, वो आप तक पहुंचाते कैसे? सारी पहुंचावे, मीटिंग ले, गाँव में आने कष्ट करन, अच्छी किस्म रा बीज भी देवे कि भाई इन डगरा बीज वापरो, आप पैदा लेवो अच्छी। और वे ज़्यादातर तवज्जो दे डीपी यूरिया रासायनिक खाद माते कि बहुत कम करो। मैं 25 साल हूँ, हमारे डीपी यूरिया खेत में नहीं पटकूँ बिल्कुल। प्राकृतिक खेती 25 साल भी आए। इस साल हमारा गेहूँ पड़िया है, अब डीपी यूरिया वाला 2500 रुपये में गेहूँ लेगा, मैं 3000-3200 रुपया करूँ, वहाँ गेहूँ खरीदने वाला नहीं, क्यों लोगों ने अनुभव नहीं। और जो टीवी वगैरह देखे उन्होंने सारा अनुभव है कि जैविक खेती वाला पैदावार खरीदे। बैठिए, बहुत अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद। तो हमारे किसान कितने जागरूक हैं अब आप समझ गए होंगे। किसान महिला से भी जानेंगे। जी, क्या नाम है आपका? कविता पटेल। अच्छा कविता जी, क्या करती हैं आप? मैं घर का काम करती हूँ। पढ़ाई लिखाई की आपने? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे, आपके गांव में आए हैं, आज चौपाल में बैठी हुई हैं, तो क्या आपके गांव को तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है? हाँ, बिल्कुल मिल रहा है। हमारे पूरे गांव में 2000 रुपये मिले हैं, प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हर घर में मिला है, और हर घर में गैस कनेक्शन भी मिला हुआ है फ्री सब्सिडी के लिए, और हर लोग 2000 का फ़ायदा उठाते हैं। खाद बीज में वगैरह, घर के काम में, सिलाई भी की योजना चली है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई है। सब हमारे यहाँ सिलाई करते हैं गांव में, और बाकी महिलाएं भी बेरोजगार करती है, और नौकरी पर भी जाती है महिलाएं सब। ठीक है, यानी आपका कहना है कि उज्ज्वला योजना हो गई है। हाँ। और कहीं ना कहीं महिलाओं का जो समूह बनता है, आपके यहाँ पर भी है स्वयं सहायता समूह जो होता है, महिलाएं सिलाई बुनाई कढ़ाई करती हैं? हाँ, करती है, बिल्कुल करती है। हमने भी किया, पार्लर का किया, सिलाई का किया है। अच्छा। हाँ। तो आपको क्या लगता है, आपकी सारी जितनी भी आपके गांव की महिलाएं हैं, आप जैसी युवा महिलाएं हैं, जागरूक हैं या पहले की तरह घूंघट में? सब अब टीवी पे देखते हैं तो बदलाव तो होगा ही ना। अच्छा, इसलिए। लेडी किसान देखते हैं आप? हाँ। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। लक्ष्मी पटेल। लक्ष्मी पटेल। अच्छा लक्ष्मी जी, पढ़ाई की है आपने? हाँ की है। सम्मान निधि के बारे में जानती हैं? 2000 रुपए जो किसानों को दिए जाते हैं, हर घर 2000 मिलते हैं। आपके घर को भी? हाँ, मिलता है। मिलता है, सभी को मिलता है, इसलिए महिलाएं
बुजुर्ग महिलाएं बाहर बैठ सकती हैं। आज समय बहुत बदल चुका है, महिलाएं सब आगे बढ़ चुकी है। पहले महिलाएं घरों में काम करती रहती हैं, बैठने के लिए समय नहीं मिलता, लेकिन अब सब आराम से एक दूसरे के पास बैठकर बातें कर सकती हैं। जी, और यानी कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो समय मिल गया है, बदल चुका है। और इतना बदल चुका है कि मुस्कुरा के आप कह रही हैं कि हम बड़े आराम से चौपाल में चर्चा भी कर लेते हैं। चर्चा कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। जी जी जी, लक्ष्मी जी बैठिए, बहुत धन्यवाद। आपने बदलाव की बात की और इतना समय बदल गया, आपने कहा कि ये समय की तस्वीर है कि आज महिलाएं चौपाल में बैठकर चर्चा कर रही हैं। तो चलिए, अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो चलिए, ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना की। जी नमस्कार। नमस्कार। हुकुम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम पुकाराम है सर। पुकाराम जी, 2000 रुपए आपके जेब में आते कि नहीं आते? अरे हुकुम आवे तो मैं तो किसान घना हो रहा हूँ। बीजो में 4,000 करता हुए तो और भी खाद बीजो ने गोबर ना बीजो डाल नो कटू मोल ले नहीं पड़ो नौको नहीं खेत में। हाँ। तो हमारे वो पता डीपी बंद हो जाए को। जी, जी। तो हम 4,000 पर करे नहीं। हाँ। तो बहुत बढ़िया, मैं तो मोदी ने न्याल कर दो, जय कार कर दो सा। अच्छा। हाँ सा, बहुत बढ़िया सा। बीजो मैं कहीं कहूँ बीजो तो है मैंने मिले जे एक आर को मैं बीज बटू समीरपुर लायो, बहुत बढ़िया बीज आलियो, वो बड़े खासा पर आलियो, पता यो काल पड़ जानी जने बार वो खत्म हो जाए। पसे मैं एक आर को राइडो लायो तो करसी हूँ अपने जोधपुर, जो वो बीज में राइडर बीज लायो तो नहीं हुक्म, जो वो बीज मोरे गवर्नमेंट रेट 300-400 रुपया मैंने बता दीदा। अच्छा। मैं पासो में बीज गवर्नमेंट में भरियो, मोरे वो बीज थैलियों में गयो, मैं बटू बीज लायो तो नहीं करसी हूँ बटू जोधपुर। जी जी, जो वो बीज मोरे बढ़िया दियो ने, बहुत बढ़िया राइडर अच्छी पद्धति दी थी करसी विभाग उन बहुत बढ़िया। तो यानी प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम कोई नहीं, तो न्याल कर दिया मोदी, तो न्याल कर दिया मोदी जी ने, तो जय जयकार करो, मैं बहुत बढ़िया हुक्म। बहुत धन्यवाद। राम राम दादाजी। राम राम राम। क्या नाम है आपका? समाराम पटेल। अच्छा समाराम जी, आपके गांव आए ये जानने के लिए कि समाराम जी को 2000 रुपए सम्मान निधि मिलते कि नहीं मिलते? पीएम किसान समाधान निधि वो 6,000 मिले हैं। हाँ। तो वो ज्यादा करा रहा तो बढ़िया रहे। अच्छा, हमारे और भी यहाँ पर किसान भाई है जिससे भी पूछेंगे। जी नमस्कार। भीमाराम पटेल गाजनगढ़। अच्छा भीमाराम जी। जी सर। आपके घर भी 2000 रुपए आते हैं? प्रत्येक किसान को मिलता है, जिसकी जमीन के खातेदारी है उसको प्रत्येक किसान को मिलता है। ये राजस्थान है, पड़ोसी का भी ध्यान रखते हैं, जितने भी गांव में लोग हैं उन सब का पता है, खुद का मत पूछिए, इनको पूरे गांव का पूछिएगा, तो पूरे गांव को मिलता है। पूरे भारत को। अच्छा, पूरे भारत को। और पूरे भारत को मिलता है पैसा। मोदी जी ने बहुत देश के लिए बहुत ही कुछ किया है, यानी पूरे विश्व में पूरा नाम कर दिया है मोदी ने। मोदी ने तो क्या अमेरिका वाले बुलाते नहीं है, वो लोग अभी वो विजय नहीं देते थे, लेकिन अभी वो बोलता है कि 2 बार और आए तो और अच्छा रहे। बात सम्मान निधि की कर रहे थे, लेकिन इन्होंने तो अमेरिका तक की बात कर दी। तो ये जानकारी समझिए किसानों को कहाँ से मिलती होगी। बैठिए। जी नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर धीरज सिंह है और मैं यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में प्रभारी के रूप में कार्यरत हूँ। अच्छा, तो वो आप ही है जिनकी तारीफ हो रही है। मैं तमाम किसानों से रिपोर्ट कर ले रही थी कि कितना काम यहाँ पर होता है, तो आते आते थोड़ा वक्त लग गया। लेकिन मुझे ये बताइए, इतने जागरूक किसान, ये कितने समय का बदलाव देख रहे हैं आप?
देखिए मैडम, ये बदलाव शनै शनै आया, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद इस बदलाव की जो दिशा और जो दशा थी वो अभूतपूर्व रूप से परिवर्तित हुई और किसानों में जागरूकता के साथ साथ कर्तव्य बोध और सुरक्षित होने का एहसास आया। इनको सामाजिक सुरक्षा मिली, इनको आर्थिक सुरक्षा मिली और ये अपनी बात को बुलंद कर सके, ऐसा इनको माहौल मिला। और आज जो किसान दाने दाने को तरसता था, हर चीज़ का अभाव था, आज किसान उससे कहीं आगे बढ़कर आत्मनिर्भर हुआ है और इतना आत्मनिर्भर हुआ है कि वो अपने परिवार को खुशहाल कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, पक्के मकान बना रहा है, गैस योजना का लाभ ले रहा है और इसके साथ साथ गांव और देश की तरक्की में अपना बराबर सहयोग और योगदान दे रहा है। चलिए बैठिए, बहुत ही अच्छी जानकारी दी, क्योंकि आपसे ज्यादा जानकारी इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि आपका कर्तव्य बनता है हमारे किसानों को विज्ञान से जोड़ने का। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर SPS तंवर हूँ। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र है, उसमें मैं विभागाध्यक्ष हूँ। जी। जो कृषि विज्ञान केंद्र पाली के अंदर है, पाली के किसानों के लिए है, वो हमारी संस्था का एक पार्ट है और हम पूरे रेगिस्तान का क्षेत्र जो है, कोल्ड चाय से लेह से लेके और भुज और राजस्थान में, उसमें विज्ञान के द्वारा किसानों का कैसे बदलाव किया जा सकता है, किसानों की स्थिति का, उस पर हम अनुसंधान करते हैं और अनुसंधान के साथ साथ उस अनुसंधान को किसानों तक कैसे ले जाया जा सके उस पर हम कार्य करते हैं, जिसकी एक बानगी हमारा एक कृषि विज्ञान केंद्र है। इसी तरह से रेगिस्तान में पानी की कमी है तो उससे पानी से संबंधित सभी तरह के समाधान का हमारे पास में है। और जो किसान सम्मान निधि या दूसरी चीज़ों से जो आज के ज़माने में डायरेक्ट बेनिफिट का जो एक चलन चला है कि जो भी कुछ है डायरेक्ट पैसा किसान के अकाउंट में जा रहा है, अब उस पैसे को वो अच्छे रूप में कैसे काम में ले, ठीक है, वो विज्ञान के द्वारा हम इन्हें बताते हैं, इन्हें जानकारी देते हैं और साथ में एक हमें दिल का रिश्ता इनसे जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ये हमारी बात को और हमारे पे विश्वास करते हैं और जैसा हम कहते हैं वैसा करते हैं और बहुत ही ज़्यादा जागरूक है। राजस्थान बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं और आप जो बदलने का एक जो पैरामीटर है वो आप इनके कॉन्फिडेंस से देख सकते हैं। बिल्कुल, बैठिए, ये सत्य है, हिंदुस्तान बदल रहा है क्योंकि अधिकारी दफ्तर छोड़कर इन गाँव में किसानों के बीच बैठे हुए हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भानाराम पटेल है मैडम। अच्छा भानाराम जी, आपको फायदा मिला कि नहीं मिला? मिल रहा है। मैं यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि हूँ और मुझे 8 साल से यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला है। मैं आपके पीछे ये जो दिख रहा है शौचालय बना हुआ है, ये सामूहिक शौचालय है, तो प्रत्येक घर में मेरे शौचालय बना हुआ है ग्राम गाजनगढ़ में, और प्रत्येक घर में एक घर भी ऐसा नहीं है जो शौचालय मुक्त हमारा गांव है। और यहाँ पे जो पानी की जो समस्या है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री की योजना है जल जीवन मिशन, प्रत्येक घर में नल कनेक्शन से पानी जाता है। किसान सम्मान निधि से प्रत्येक घर को ये मिलता है। उज्ज्वला योजना के तहत प्रत्येक घर को मतलब उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिला है। ठीक है। प्रधानमंत्री की ऐसी बहुत सी योजना है जो मतलब है। पूर्व में जो प्रधानमंत्री 5 साल पहले जो सपना देखा था, जो वर्तमान में आज हम जो सपना देख रहे हैं वो साक्षात होने जा रहा है। जीरो बैलेंस से प्रत्येक का खाता खुला है, जो करप्शन रुक गया, प्रत्येक के सीधा डायरेक्ट खाते में पेमेंट जा रहा है। बेटिए बहुत धन्यवाद। तो किसानों की तादाद देखिए तो समझ जाइए कि किसान छोटी से छोटी जानकारी लेने के लिए अपने काम काज छोड़कर चर्चा में आए हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? तिलोक पटेल। तिलोक जी, आपको भी 2000 रुपए मिलता है? मिलते हैं। समय समय पर आता है? समय समय पर। बेटिए बहुत धन्यवाद। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम सवाराम है। अच्छा सवाराम जी, क्या आपके घर को भी 2000 रुपए सम्मान निधि मिल रहा है? बिल्कुल, मोदी जी का बहुत बहुत शुक्रिया है। मोदी जी ने तो राम राज्य जैसे राम जी ने पत्र धराया उसी तरह एक एक स्कीम का पत्र धरा रहे मोदी जी। किसान खुश है मोदी जी के ऊपर और खुश भी रहेंगे। 2024 में मोदी जी फुल सीटों के साथ आएंगे। इतनी तारीफ भारत सरकार की यानी मौजूदा सरकार की किसान कर रहा है तो सीधा सा मतलब है किसानों को फायदा हुआ है। अब हमारी महिलाएं भी देखिए मुस्कुराते हुए देख रही है कि हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? देवी। अच्छा अब बताइए, आपके घर में 2000 रुपए आते कि नहीं आते? आता है। आता है समय समय पर। समय समय पर। अच्छा, बैंक से लाना करना सब आता है? सब आता है। डिजिटल है आप तो, बिल्कुल डिजिटल किसान बन गई हैं। और क्या क्या फायदा हुआ है? बिल्कुल है फायदा है। पर टूंटी आवे घर में, पानी आता है टूंटी में आवे ने रुपया आवेरा पर
बीज खाद बीज मलेरा सब सही ही है। बैठिए, हर घर को पता है बैठिए कि हमारा पीएम कौन है और योजनाएं क्या है। तो भारत की बदलती हुई तस्वीर आपके सामने है। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिवाराम पटेल। अच्छा शिवाराम जी, पीएम किसान सम्मान निधि की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन इसी के साथ ये भी पूछूंगी और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका फायदा आपने लिया? कृषि विभाग से जैसे 80% में हमारे से पाइपलाइन पानी पिलाने खेत में समस्या को उनको 80% सब्सिडी देते हैं। जिस काश्तकार को नॉलेज है वो काश्तकार वहाँ पहुँच के लेकर आ सकते हैं और 2000 रुपये इसमें आ सकते हैं। जो अपने खेत में 13,000 रुपये की उसकी आती है, पैसे और आती है। जी तो बैठिए जी। जैसा हर गांव में पहले ट्रैक्टर नहीं थे, अभी लोगों को मतलब ट्रैक्टर मिल रहे हैं। भी लोगों को दूसरे स्टेट में उनको सब्सिडी मिल रही है, वो हमारे राजस्थान में नहीं मिल रही है, तो उसको भी सब्सिडी हमारे राजस्थान में तो हर घर में जो ट्रैक्टर ला सकते हैं। और वापस शिक्षा का जो क्षेत्र है ना, शिक्षा में भी हम देख रहे हैं कि बड़ा वेस जो पहले जो था कि भाई है ना बच्चे नहीं पढ़ रहे थे और पढ़ने के लिए हमको दूर जाना पड़ रहा है, तो पढ़ाई के लिए भी हमारा बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत सरकार से, हम बोल रहे हैं। और हमारा एक ही है कि हमारा ये जो स्कूल है ना, ये पूरा रोड क्षेत्र में 1 नंबर स्कूल आ रही है और हमारे यहाँ से हमारे गांव से सबसे ज़्यादा बच्चियाँ जाती है बाहर पढ़ने के लिए। तो हम बोल रहे हैं कि ये हमारी स्कूल 8वीं है, उसको हम हमारी स्कूल को 12वीं करवा दें, ये हमारा मेन महत्वपूर्ण मुद्दा है। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानाराम पटेल है। प्रधानमंत्री योजना से बहुत सारे फायदे भी मिले हैं हम लोगों को, किसानों को। और जो भी है 2000 रुपये मिल रहे हैं, हर किसान को मिल रहे हैं, जिसकी खातेदारी ज़मीन है उसी को ही मिल रहे हैं 2000 रुपये। हाँ जी। आमदनी बढ़ाने की बात करूं, भारत सरकार का कहना है कि हमारे किसानों की आमदनी 2 गुना से अब और आगे बढ़ जाए, तो क्या आमदनी बढ़ी आपके किसानों की? हाँ बढ़ी है, हमारी बढ़ी है। हम कैसे मान ले कि आपकी आमदनी बढ़ी है? हमें क्योंकि हमें सब्सिडी मिलती है, खाद बीज के हमारे पैसे खर्च नहीं होते हैं। अच्छा। मिल जाते हैं हमको, खाद बीज फ्री में मिल जाते हैं। हाँ। इसके लिए वो पैसे नहीं लगते हैं हमारे। तो यहाँ पर किसानों का कहना है कि देखिए आमदनी कैसे बढ़ी, उसका भी जिक्र कर दिया कि खाद बीज यहाँ पर फ्री मिल जाते हैं, दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती हैं, तो वो पैसा भी तो बढ़ रहा है। एक महिला बार बार इशारा कर रही है, चौपाल चर्चा में बैठी हुई है। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेखा पटेल है। मैं गांव के समुदाय में आंगनवाड़ी आशा में हूँ। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मोदी जी ने किसानों भाइयों के लिए भी बहुत अच्छा किया, उनको भी पेमेंट मिल रहा है और साथ साथ महिलाओं को भी आगे बढ़ावा दे। महिलाओं को कुछ भी इतनी जानकारी नहीं मिल रही है तो उनको भी बढ़ावा दे। सिलाई है, ब्यूटी पार्लर है और पढ़े लिखे बहनें हैं छोटी बड़ी, तो उनको भी आगे बढ़ाने का वो मांग करे मोदी जी से। वो बहुत पीछे रहती है। और रही बात है मोदी जी वो गर्भवती रहती है फर्स्ट बार, तो उसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बाद 5000 मिल रहे और दूसरी संतान के बारे में भी उनको 5000 और मिल रहा है, तो वो भी लाभ ले। उसको भी पता नहीं है। और जन्म से 5 तक साल के बच्चे को उनको भी पहुँचा, वो कमज़ोर रहता है, तो उनके बारे में मोदी जी ने बहुत सारे किया है। अच्छा एक सवाल पूछूंगी आपसे, आपने कहा कि महिलाएं पीछे रहती हैं, लेकिन मैं आपसे मिलकर ये कह रही हूँ पीछे तो हमारे बुजुर्ग जो आपके ससुर बैठे हैं, आप इतनी आगे आ गई हैं, घूंघट भी है, ये आपके संस्कार भी है, ये बड़ों के लिए एक कहीं ना कहीं स्वाभिमान है आपके सर पर, लेकिन आप बात भी कर रही हैं, तो ये बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत हुआ है। हुआ है। हाँ। आप और चाहती हैं? हाँ। क्या बात है। हाँ। लेकिन क्या इसी घूंघट में रहकर आप आगे बढ़ना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल बढ़ेंगी। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो ऐसी चौपाल राजस्थान की जहाँ पर बात बराबरी की जा रही है, बात सरकारी योजनाओं की हो रही है, बात पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कर रहे हैं। तो आज सम्मान निधि योजना को जब समझ रहे थे तो किसानों का कहना था कि हर घर की बात मत कीजिए, आप पूरे गांव की बात कीजिए। कुछ किसानों का कहना है कि पूरे भारत की बात कीजिए। ये किसानों का जो भरोसा है मौजूदा सरकार भारत सरकार पर, उस भरोसे को कहीं ना कहीं सदा बनाकर रखना है। और वो भरोसे की कड़ी जो है हमारे अधिकारियों के हाथों में है। अलग अलग जगहों से जहां देखा जाए केवी के बहुत अच्छा काम कर रहा है। एग्रीकल्चर की मैं बात करूं, हॉर्टिकल्चर की बात करूं, तमाम यहाँ पर जैसे काजरी का आज जिक्र कर रहे थे, तमाम किसानों का कहना है चाहे बीज हो या तमाम योजनाएं हो, क्योंकि खेती में सबसे बड़ा अगर कोई आपका हथियार है तो वो है अच्छा बीज। वो हमें मिल रहा है तो आमदनी अपने आप बढ़ेगी। और कहीं ना कहीं आमदनी बढ़ानी है तो हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। इजाज़त दीजिए, लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे, एक और गांव चलेंगे क्योंकि राजस्थान की धरा पर है। शौर्य गाथा को आप तक पहुंचाने की कहीं ना कहीं उम्मीद है और मुझे लगता है कि आप पहुंचेगी तब आप समझेंगे इस चीज़ को कि किस तरह से राजस्थान और राजस्थान के किसान तरक्की कर रहे हैं। नमस्कार।